मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस मोड के सभी कोर्सेज को लेकर के जो है 2026-27 का एडमिशन सेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मानू का डिस्टेंस कोर्स लगभग सभी ज़िले के जो है ज़िला मुख्यालय में स्टडी सेंटर से कराया जाता है। और आपको बता दें कि मानू की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ से न सिर्फ BA MA बल्कि यहाँ से डिस्टेंस मोड से B.Ed जो बैचलर ऑफ एजुकेशन का कोर्स है यह भी कराया जाता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बैचलर ऑफ एजुकेशन पर ही कि बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी B.Ed करने के लिए क्या अर्हता की ज़रूरत है, कितनी अहलियत होनी चाहिए। आपको तो बता दें कि मानू से अगर आप B.Ed जो डिस्टेंस मोड से करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप मौलाना आज़ाद का जो मानू के B.Ed का जो कार्यकुलम है वो NCTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के अकॉर्डिंग के मुताबिक ही है। हम इस वीडियो में सभी पर डिटेल चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आइए हम चर्चा करते हैं आगे पूरे डिटेल्स के साथ इसमें। जी, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो सेंटर ऑफ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन है यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का जो डिस्टेंस मोड एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें जो है यहाँ पर ओपन डिस्टेंस लर्निंग का कराया जा रहा है, उसमें लगभग जो है वो 20 तरह के कोर्सेज हैं शामिल। और उन सभी कोर्सेज में एडमिशन को लेकर के 2026-27 के एडमिशन को लेकर के जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आपको कौन कौन से कोर्स मिलेंगे, तो अगर हम बात करें PG की तो PG कोर्सेज में आपको MA उर्दू मिलेगा, MA इंग्लिश है, MA हिंदी है, MA अरबिक है, MA हिस्ट्री है और MA इस्लामिक स्टडीज़ है। उसके बाद MBA और B.Ed ये दो ऐसे प्रमुख कोर्सेज हैं जो यहाँ डिस्टेंस मोड में कराए जाते हैं। और दोनों के लिए डिस्टेंस मोड में कराए जाने के लिए यहाँ पर एंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम है। बाकी इन सभी में यानी MA में MA हिंदी उर्दू इंग्लिश अरबिक हिस्ट्री इस्लामिक स्टडीज़ और फिर BA में जो है आपको यहाँ एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एडमिशन स्टडी सेंटर के हिसाब से ले सकते हैं। आगे बैचलर ऑफ आर्ट्स है, ऑनर्स में शामिल है, बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स है, बैचलर ऑफ साइंस है, जिसमें अलग अलग आर्ट्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स में और कॉमर्स के अलग अलग और साइंस के भी अलग अलग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट्स में आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, डिप्लोमा इन टीच इंग्लिश है, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड स्किल मैनेजमेंट है, डिप्लोमा इन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, उसके बाद डिप्लोमा इन उर्दू है, डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, सर्टिफिकेट इन फंक्शनल इंग्लिश है, सर्टिफिकेट इन प्रोफिशिएंसी इन उर्दू थ्रू इंग्लिश। ये इन सारे कोर्सेज में एडमिशन्स जो है वो कराए जाते हैं। सबसे पहले B.Ed की बात करेंगे तो B.Ed में एडमिशन के लिए यहाँ इंट्रेंस बेस्ड जो प्रोग्राम है B.Ed का मौलाना आज़ाद का डिस्टेंस से, उसमें आपको ज़रूरी है कि आप फेस टू फेस मोड में 2 वर्ष का DLED किए हुए होना चाहिए। जी, आप DLED जो है वो रेगुलर से किसी भी सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त कॉलेज जो भी है इंडिया के किसी भी सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त जो प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ से आप रेगुलर में 2 वर्षीय डिप्लोमा अगर किए हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी DLED कर रखे हैं, तो फिर आप B.Ed का फॉर्म भरने के एलिजिबल हैं। यानी DLED प्लस आपका BA जो है ग्रेजुएशन आपका फाइनल होना चाहिए। अगर DLED प्लस ग्रेजुएशन आपका फाइनल है तो फिर आप मानू के डिस्टेंस B.Ed का फॉर्म भर सकते हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं और इंट्रेंस एग्ज़ाम के पश्चात जो है जब आपका मेरिट लिस्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंगली जो मानू के स्टडी सेंटर का जहाँ भी जैसे यहाँ के हैदराबाद से हो रहा है ये डिस्टेंस से B.Ed, उसी प्रकार बिहार में जो दरभंगा में चंदनपट्टी में इलियास अशरफनगर चंदनपट्टी में मौलाना आज़ाद का जो सेंटर है वहाँ से भी डिस्टेंस B.Ed के कोर्स कराए जाते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि UG कोर्सेज का अर्थात अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो है जिसको हम लोग BA के नाम से जान रहे हैं, तो यहाँ पर BA में एडमिशन्स के लिए मानू में BA में जो एडमिशन्स हैं वो तीनों संकाय में यानी आर्ट्स साइंस और कॉमर्स तीनों में जो है आर्ट्स कॉमर्स और साइंस तीनों सब्जेक्ट से यहाँ BA जो है ग्रेजुएशन BA कहिए BA BCom और BSc जो है यह कराए जा रहे हैं। बैचलर कोर्सेज जो है BA BCom BSc जो है मानू के तीनों सब्जेक्ट से। अगर आप मानू में उर्दू से BA करना चाहते हैं वो भी आपके पास कोर्सेज मौजूद है, हिंदी से करना चाह रहे हैं, इंग्लिश से करना चाह रहे हैं,
हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इन सभी सब्जेक्ट से जो है आप अगर बीए करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मौजूद है। अगर साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी से अगर बीएससी करना चाह रहे हैं तो वो भी कोर्सेज जो है डिस्टेंस मोड में मौजूद है। बैचलर ऑफ कॉमर्स जो है अगर आप बीकॉम करना चाह रहे हैं बिजनेस से या फिर बिजनेस स्टडीज़ से, तो वो सारे कोर्सेज जो है यहाँ मौलाना आज़ाद के इसमें मौजूद है। यहाँ से आप जो है वो कोर्स को में एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट इसके स्टडी सेंटर से। उसमें आपको एडमिशन लेने के पश्चात जो है इस एडमिशन की प्रक्रिया को आपको फुलफ़िल करना है। फुलफ़िल करने के बाद जो है आप यहाँ पर इनरोल्ड हो सकते हैं, जो कि पूरी तरह ऑनलाइन है। यहाँ 2 वेबसाइट दे रखे हैं जहाँ पर आप ऑनलाइन एडमिशन जो है मानू के डिस्टेंस कोर्सेज में ले सकते हैं। पहला वेबसाइट जो ये है मौलाना आज़ाद या मानू edu.in/CDOE पे जाकर के आप जो है ये एडमिशन पोर्टल है, यहाँ पर आपको जो है मानू admission.samarth.edu.in से भी जो है यहाँ पर आप जा सकते हैं। इस लिंक से एडमिशन जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 2026-27 सेशन के लिए, वो 8 जुलाई 2026 से जो है ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले शुरुआती दौर में आपको जो है एक फॉर्म जमा करने हैं। फॉर्म जमा करने के बाद जो है जो कि 300 रुपये के आसपास का फी का फॉर्म है, और फिर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर जिस कोर्स में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे उसके कोर्स का जो फ़ी होगा वो आपको पेड करने होंगे। जी आइए आगे हम बात करते हैं कि जो प्रोस्पेक्टस है उसमें सारा डिटेल्स दिया होगा। उसके बाद जो रीजनल और सब रीजनल सेंटर है मानू का, जहाँ से आप कर सकते हैं, तो मुख्य जो रीजनल सेंटर्स है जहाँ पे लगभग सभी कोर्सेज मौजूद है। मानू के रीजनल सेंटर की बात करेंगे, स्टडी सेंटर तो एक ज़िला में 2 भी है, 3 भी है, लेकिन जो रीजनल सेंटर है वो 3, 4, 5 जिला पर एक रीजनल सेंटर जो है मानू ने बना रखा है। ऑल इंडिया में जो मानू के रीजनल सेंटर्स हैं वो दिल्ली में है। उसके बाद आपको बता दें कि कोलकाता में है, बेंगलुरु में है, मुंबई में है, बिहार के पटना और दरभंगा 2 जिला में है मुख्य रूप से। बिहार के पटना में भी है रीजनल सेंटर और दरभंगा में भी रीजनल सेंटर मौजूद है। भोपाल में मौजूद है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मौजूद है, रांची में मौजूद है, फिर उसी प्रकार जो है आंध्र प्रदेश के अमरावती में मौजूद है, तेलंगाना के हैदराबाद में तो पूरी यूनिवर्सिटी कायम है, जम्मू में है, फिर उसके बाद हरियाणा के नूह में है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, और लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और लखनऊ दोनों शहर में जो है इनके रीजनल सेंटर मौजूद है। ये इतने जगहों पर इंडिया में जो है मानू के रीजनल सेंटर है, जहाँ से रीजनल सेंटर से आपको सारे कोर्सेज जो है उपलब्ध रहते हैं। और जो सब रीजनल सेंटर है वो, और जो स्टडी सेंटर है वो तो लगभग एक जिला में 2-2, 3-3 स्टडी सेंटर है। अब हम आपको बता दें कि जो डिस्टेंस मोड में एडमिशन का जो लास्ट डेट है, तो सभी फॉर्म का जो स्टार्ट हो रहा है वो 8 जुलाई से फॉर्म का डेट स्टार्ट हो रहा है। और जो MBA और बीएड में अप्लाई का लास्ट डेट जो है वो 25 अगस्त 2026 निर्धारित है। जी यानी इसमें भी लगभग 1.5-2 महीना का समय है MBA और बीएड में एडमिशन अप्लाई करने के लिए, जो कि 25 अगस्त 2026 तक लास्ट डेट है। और यहाँ पर जो उसके बाद लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द फर्दर प्रोग्राम्स, बाकी के जो प्रोग्राम्स हैं जैसे BA, BSc, BCom, MA जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं या PG डिप्लोमा है, उन सभी में अप्लाई का जो लास्ट डेट रखा गया है वो 10 सितंबर। इसमें लगभग 2 महीना 2 दिन का समय रखा गया है। 10 सितंबर तक आप जो है फॉर्म भर करके एडमिशन लेके किसी भी स्टडी सेंटर के हिसाब से इनरोल्ड हो जाएंगे। स्टडी सेंटर का महत्व इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो भी स्टडी सेंटर आप सिलेक्ट करेंगे, तो BEd और MBA के केस में जो है आपका उस स्टडी सेंटर से जो है वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल्स के लिए कभी कभार बुलाया जाएगा। और बाकी जो BA, BSc वगैरह कोर्सेज में जो आप स्टडी सेंटर सेलेक्ट करेंगे, उस स्टडी सेंटर पर आपके असाइनमेंट्स जमा होंगे, आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। एग्ज़ाम ये सारे जो है उसी स्टडी सेंटर के अकॉर्डिंग जो है एग्ज़ाम और असाइनमेंट्स के मार्क्स जो है वहाँ से चढ़ाए जाएंगे। तो ये आपको लास्ट डेट है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ी वो 14 सितंबर 2026 है, जो कि रात के 12 बजे से पहले आप भी कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी और अहम रही होगी। और आगे किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, कोई जानकारी की ज़रूरत है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। इसी उम्मीद के साथ जो है हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नए अगले अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत मुबारक।